हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले शेयर किया था कल वाले वीडियो में कि हम 1 बजे लाइव हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को, जो कि हमारे लिए एक इंटरेक्टिव पार्ट रहेगा। आपके मैसेजेस भी हम देखेंगे और हम इसको फर्दर अपने लिए मोटिवेशन का एक जरिया बना सकते हैं, आपके लिए और मेरे लिए भी। स्टार्ट करते हैं। 1 बजे का हमने समय दिया था, तो हम इसको अभी शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, और चुनौतियां आती ही रहती हैं डेली बेसिस पर, छोटी बड़ी, इट डिपेंड्स ऑन द साइज़। वो आप उसको कितना बड़ा समझते हैं, कितनी उसको वैल्यू देते हैं, ये समय के हिसाब से एक समय का चक्र है, चलती रहती हैं। कई बार हम एक छोटी सी चुनौती को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, और कई बार जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हम कुछ नहीं आंकते। तो मेरे साथ ज़िंदगी के कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं जो मैंने दूसरों को देखकर सीखे हैं, कुछ अपने खुद के, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो मेरे पर खुद बीते हैं, और कुछ दूसरों से सीखे हैं। तो उसके बेस पर मैं चाहता हूं कि आपके साथ ये एक बहुत ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन हो, और आपकी मदद मुझे चाहिए। इसके लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे कुछ क्वेश्चंस चाहिए, कुछ आपके सजेशंस चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में मैं अपनी लाइफ को और मोटिवेटेड बना सकूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं क्वांटम फिज़िक्स को भी अपनी लाइफ में काफ़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व करता हूं और इसको फॉलो करने की भी कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूं, मैं दूसरों को मोटिवेट करूंगा तो मैं खुद मोटिवेट होऊंगा। मैं आई एम ए जूडो प्लेयर, तो इसमें जूडो के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। अगर मैं सबके लिए कुछ पॉजिटिव सोचूंगा तो ऑब्वियसली सब लोग भी मेरे लिए पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो इसी के आधार पर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों के मैसेज में देख पा रहा हूँ। अवतार सिंह, जोबन गोराया, टोकर साहब, हाउ माई सन इज़ देयर, रोहिणी पाटिल इज़ देयर, चिंग हुरेम अपने एसआई कोच हैं। वेलकम मैम, वेलकम ऑन द शो, वेलकम। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने एक चैलेंज, एक एजुकेशन पर्पस से मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा जिसको मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है हमारे सबके सामने एक, लेकिन हम अगर इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल से देखें तो ये एक चैलेंज है। बेसिकली इट्स ए चैलेंज। और अब हमारे समाज के अंदर हम बहुत ही नॉलेज स्प्रेड हो चुकी है। अगर 1600 में फैली, 1660 और 65 में फैली प्लेग बीमारी से इसकी तुलना की जाए तो हम बहुत, एजुकेशन बहुत स्प्रेड है। हम एक दूसरे की गलतियों को देखकर सीख सकते हैं, जैसा कि हमने सीखा भी है। इंडिया ने बहुत जल्दी लॉकडाउन किया और हम सफल भी हो रहे हैं। तो अब हमारे सामने एक चैलेंज क्या है, हम उस पर पहले चर्चा करेंगे, सो दैट वी कैन ऑन इंडिविजुअल बेस, हम अपने इंडिविजुअली इसको, चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको किया भी है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। और हमारा माइंड फ्रेम कैसा है, हमारा माइंड बैरियर कैसा है, क्या हम उस चुनौती को कितना बड़ा और कितना छोटा देखते हैं, और कैसे उसको हम अपने लिए एक संभावना बना सकते हैं, ये तलाशते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंज क्या है। चैलेंज, मैं चाहता हूँ आप लोग चैलेंज जो आपको लग रहा है उसके ऊपर कुछ शेयर करें। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है, कुछ बातें, जैसे मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। उम्मीद है आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। बट क्या ये सही में चैलेंज है? अगर आप हमारे घरों में किसी भी हाउस वाइफ को देखेंगे, स्पेशली इन दी रूरल एरिया, जहाँ पर बहुत सारी हमारी फीमेल हैं, हमारी मदर्स हैं, हमारी दादी, अगर आप देखेंगे गांव में रहने वाले लोग, तो वो बोलती हैं कि लॉकडाउन आपके लिए है, हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं, हम तो सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। क्योंकि वो महीने में 1-2 बार ही बाहर निकलते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने घर से, अपना जहाँ पर हमारे पशु होते हैं वहाँ तक जाना होता है, या थोड़ा दूर, थोड़ा सा और 10 कदम आगे निकाल लीजिए, अपने खेत तक जाना होता है।
तो बोलते हैं हम तो आज भी खेत तक जा पा रहे हैं क्योंकि अब किसानों ने शुरू कर दिया है खेती, अपनी गेहूं की फसल का समय है। तो वो बोलते हैं हम तो सालों से लॉकडाउन ही है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई चैलेंज है। चलो मान लेते हैं घर से बाहर नहीं जा सकते, एक चैलेंज है। चलिए दूसरा हम सोचते हैं हम जेल में हैं। कुछ लोगों ने मेरे साथ टेलीफोनिकली और पर्सनल इंटरेक्शन में भी शेयर किया कि जनरली तो टेलीफोनिकली चल रहा है आजकल, क्योंकि पर्सनल मीटिंग आई अवॉइड नाउ डेज, और मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि वो ऐसा करें। सो सेकेंड चैलेंज इज वी थिंक वी आर इन जेल। हमें लगता है हम जेल में हैं, पर क्या ऐसा है? क्या दुनिया की किसी भी जेल में आपको इतना इंटरनेट एक्सेस, इतना लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है? क्या आप किसी दुनिया की किसी भी जेल में अपना खुद का खाना बनाकर खा सकते हैं? क्या आप टीवी, मनोरंजन और इतनी सारी सुविधाएं आपकी फैमिली के साथ जेल में? सबसे बड़ा जो कारण होता है, सबसे बड़ा जो दुख जिसको बोलते हैं एक चैलेंज किसी भी क्रिमिनल के लिए या कैदी के लिए होता है कि वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। तो क्या आप ऐसा है आपके साथ? तो मुझे लगता है हम जेल में भी नहीं हैं। तीसरा चैलेंज है, हमें ऐसा लगता है बीइंग फिजिकल इंस्ट्रक्टर, बीइंग गुड आफ्टरनून अमित, वेलकम अजय सर। सो हमें ऐसा लगता है कि हम फिजिकल इंस्ट्रक्टर, कोचेस, टीचर्स फिजिकली इन्वॉल्व हैं अपने प्लेयर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, या स्कूल टीचर्स अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल में ही कुछ फिजिकली करा सकते हैं, और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोसाइटी दैट इज ओनली फिजिकल। ये हमारा कुछ लोगों का मानना है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कोच हैं, हम फ़ोन पर क्या कोचिंग दें? या आई एम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो मैं अपने जय हिंद जगतार। तो हमारा, मैं बीच में कुछ मैसेज को भी रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम सॉरी बिकॉज आई ब्रेक द मोमेंटम। लेकिन हम, मेरा और काफ़ी कुछ एक्सपर्ट्स का, स्पेशली हमारे जो वी आर ब्लेस्ड टू हैव मिस्टर संदीप प्रधान एज डायरेक्टर जनरल ऑफ साई नाउ डेज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिस्टर जुलानिया, ये हमारे सही में लीडर हैं। इनका मानना है कि ऐसा नहीं है, और वो हमें इतना बिजी रख रहे हैं, आप मान नहीं सकते। वी आर अपग्रेडिंग अवर नॉलेज, वी आर अपग्रेडिंग द नॉलेज ऑफ अदर्स, एंड वी आर taking lectures from all the experts related to our sports field, physical education field, as well as journal motivation lectures, जो कि आप उनके फेसबुक पेजेस पर देख सकते हैं। जूम मीटिंग्स हैं, जिसमें आज मॉर्निंग में एक जूम मीटिंग थी जिसमें 300 स्पेशली द स्पेसिफिक कोचेज फ्रॉम माई फील्ड वर इन्वॉल्व, और अलग स्पोर्ट्स के भी हैं। तो ये तीनों चैलेंजेस जो अभी हमने देखे हैं, तीनों चैलेंजेस पर मैंने आपसे बात की है, तो सही में आप उनको चैलेंज मानते हैं। बट अगर एक वाइडर पर्सपेक्टिव से आप देखें, आप एक बड़ी नज़र से देखें, तो ऐसा नहीं है। गुड आफ्टरनून नंदी जी, नरसिंह यादव जी वेलकम, चेतन जी वेलकम। सो अब आता है कि चैलेंज हम क्या सोचते हैं क्या है, और हमारी इस समय एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। Someone said very beautifully, if you can't go outside. मेरा ऐसा मानना है, और मैं बहुत प्रभावित हूँ इस सोच से, थैंक्स टू द फ्रेंड हु फॉरवर्ड दिस टू मी। तो वो भी अभी इस लॉकडाउन के दौरान ही उन्होंने किया है, तो आप देख लीजिए कितना फ्रूटफुली हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और आई विश जब भी मैं उनसे मिलूंगा लॉकडाउन के बाद, तो गले लगाकर उनको थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने शेयर किया, समवन सेड वेरी ब्यूटिफुली, व्हेन यू कांट गो आउटसाइड, जब आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो अंदर जाइए। व्हेन यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। गो इनसाइड से उनका मतलब है अपने खुद के अंदर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, लेट्स टॉक टू आवर सेल्फ, लेट्स टॉक टू आवर स्पिरिट, आवर सोल। इट्स रियल मिरर। आप एक शीशा देख सकते हैं, जैसे हम अपने बाहरी त्वचा को, अपने शरीर को देखने के लिए हम जैसे शीशा देखते हैं, वैसे हम अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं। हम अपने आप से बातें कर सकते हैं। लेट्स बी मोर क्रिएटिव, लेट्स मेक सम प्लान्स, लेट्स यूज पेन एंड पेपर, नोट डाउन योर प्लान्स। हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। आप देखिए दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी क्रिएटिव पीपल हैं जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं सोसाइटी पर, वो लोग, थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच, जो लोग इम्पैक्ट छोड़ते हैं दुनिया पर, वो लोग
एकांतवास में रहते हैं कुछ समय, क्योंकि एकांतवास में उनकी क्रिएटिविटी को नए आयाम मिलते हैं, नए विंग्स मिलते हैं। लेट्स से पेंटर्स, राइटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स जो उनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो एकांतवास चाहते हैं ताकि वो अपने खुद से बातें कर सकें, कुछ अपने नोट्स बना सकें, अपने लिए कुछ लिख सकें। सो इस समय हम सब लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन टाइम है। हम खुद से बातें कर सकते हैं, खुद के लिए आने वाले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन प्लान कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो हम छोड़ चुके हैं, जो अभी दब गई हैं। अगर लोड जो इस समय वर्कलोड हम सब जिसको फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने काफ़ी शौक़ छोड़ चुके हैं या हम कुछ शौक़ नहीं अपना सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें अंदर जाना होगा, खुद से बातें करनी होगी कि हम अंदर से हमारी जो सोच है वो किस मेटल की है, मैं किस लिए। इसी में एक बार और मैं शेयर करूंगा, किसी ने कहा है कि मेरे ज़िंदगी के 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन, और दूसरा दिन जिस दिन मैं जान सका मैं किस लिए पैदा हुआ। तो दिस इज़ द टाइम। चलिए, इसके बारे में भी हम बाद में कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स को लोग मैसेज भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी शेयर किया है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं बात करता हूँ एक माइंड बैरियर की, जो हमने स्टार्ट किया था कि क्या चैलेंज है। इट्स द माइंड बैरियर। जिसका लेवल है माइंड बैरियर का, उस हिसाब से वो उसको चुनौती को लेता है। उसको उतना बड़ा और उतना छोटा नज़रिया होता है जिससे वो देखता है। मैं आपको माइंड बैरियर की एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, जिसको मैं बहुत क्लोजली मैंने अपनी इस जीवन काल में लाइव आई कैन से कि उस समय मेरे जीवन काल में ये घटना हुई है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में हुई थी, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं। ये परफॉर्मेंस दी गई थी बॉब बीमन जी के द्वारा। बॉब बीमन एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग जंपर रहे हैं। उन्होंने 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया, उससे प्रीवियस जो रिकॉर्ड था उसको तकरीबन 2 फुट से 21 फुट की दूरी से उन्होंने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। जो लोग स्पोर्ट्स को मॉनिटर करते हैं, जनरली हम फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, तो हम इस बात को समझते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो बहुत नैरो मार्जिन से टूटते हैं, मे बी समटाइम्स सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। और लॉन्ग जंप के रिकॉर्ड को तकरीबन 2 फुट से तोड़ना बहुत ही बेहतरीन, उस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाली ये परफॉर्मेंस थी, और ओलंपिक के अंदर। चलिए, अब ये रिकॉर्ड बन गया। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद तकरीबन आप कह सकते हैं 18-20 साल तक पूरी दुनिया के लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने अपने माइंड बैरियर में ये एक हर्डल बना ली, अपनी आंखों के आगे एक पट्टी बांध ली, जो ये सोचने पे भी उनको उम्मीद नहीं दे रही थी कि हम लोग इतना कूद सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड रहा लगभग 23 साल तक। अब इस दौरान काफ़ी प्रेस रिपोर्टिंग्स हुई, उसमें लोगों से पूछा गया कि क्या आप सोचते हैं कि कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। तो बॉब बीमन बहुत ही पॉजिटिव आदमी थे, तो उन्होंने इस पे शेयर किया। उस समय पर एक बहुत ही सर्वकालीन महान एथलीट हुए हैं कार्ल लेविस, जिन्होंने लगातार 3-4 ओलंपिक्स में तहलका मचाया। ही इट स्टार्ट फ्रॉम 1984 लॉस एंजलिस। तो ये समझ लीजिए 1984 मतलब उनके बॉब बीमन के रिकॉर्ड के तकरीबन 12-13 साल बाद की ये बात है। 13-14 साल तक कोई एथलीट उसके नज़दीक नहीं आया था। 1984 ओलंपिक्स में कार्ल लेविस ने 4 गोल्ड जीते। देन 1988 में भी उन्होंने 3-4 मेडल जीते, इसमें कुछ गोल्ड्स भी थे, और उसके बाद 2000 तक वो ओलंपिक मेडल जीतते रहे। तो जब बॉब बीमन से पूछा गया कि क्या कोई रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, तो उन्होंने कहा अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा
तो सिर्फ कार्ल लेविस तोड़ेगा। तो देखिए हमारे वर्ड्स में कितनी पावर है, हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। जो बॉब बीमन ने कहा वो एक दिन सच हुआ। एक दिन कार्ल लेविस ने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के पार्टिसिपेशन के दौरान, जो कि 1991 में थी, लगभग 23 साल बाद, यानी कि 1968 के लगभग 23 साल बाद 1991 में वर्ल्ड चैंपियनशिप एट टोक्यो, कार्ल लेविस जो कि बहुत बेहतरीन जंप लगा रहे थे थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट 3 जंप्स, 8.5 मीटर और 8.68 के आसपास वो जंप कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था किसी को कि ये रिकॉर्ड टूटेगा उस दिन भी। और कार्ल लेविस के साथ ही उनके जो एक प्रतिस्पर्धी थे, जो उनके कंपटीटर थे, मिस्टर माइक पावेल, जो कि बहुत ही अच्छे लॉन्ग जंपर थे और बास्केटबॉल से वो लॉन्ग जंप में आए थे, तो वो कुछ खास जंप नहीं कर रहे थे। उनके पहले तीनों जंप बिल्कुल एवरेज थे, मीन्स वो कार्ल लेविस से तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर पीछे थे, जो कि लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चौथे जंप में कार्ल लेविस ने वो मैजिकल उड़ान भरी और चौथे जंप में उन्होंने 23 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो जैसा बॉब बीमन ने कहा था वही हुआ, ओलंपिक रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। ओलंपिक रिकॉर्ड तो अभी तक है, वो नहीं टूटा है क्योंकि ये ओलंपिक में बनाया था, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रेणी में देखा जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्ल लेविस ने अपने चौथे जंप में तोड़ दिया। लेकिन देखिए माइंड बैरियर का खेल देखिए, जैसे ही ये रिकॉर्ड टूटा, इट इग्नाइट, इसने एक आग लगाई माइक पावेल के अंदर। उन्होंने वो उनका मेंटल बैरियर हटा दिया, यस दिस रिकॉर्ड कैन बी ब्रेक। और कमाल देखिए, जो रिकॉर्ड 23 साल तक रहा था, उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला जंप 23 मिनट भी नहीं रहा। उसके अगले ही जंप में, जो कि 5वां जंप था माइक पावेल का, उन्होंने इस जंप को अगले ही जंप में 895 यानी कि 4 सेंटीमीटर से तोड़ दिया। इसे कहते हैं माइंड बैरियर। जब तक हम सोचते नहीं हैं, अगर आप सोचते हैं ये काम आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं काम आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। तो मेरा नहीं, लगभग दुनिया के इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी लोगों का ये मानना है, और इस पर काफ़ी एकमत भी लोग हुए हैं कि माइंड बैरियर से आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, और माइंड बैरियर से आपको कुछ भी ना करने के लिए रोकता भी है। तो हमें इस माइंड बैरियर, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्या चैलेंज है और क्या हमें रोक रहा है, तो मुझे लगता है अभी मैं शायद फिजिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हूं, लेकिन मैं इंटेलेक्चुअल थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर ऑफिस मीटिंग्स, और मैं बहुत बेटर कर पा रहा हूं लाइफ में, और मैं अपने आप को जान भी पा रहा हूं। और कुछ अच्छे प्लान्स हैं जो आने वाले समय में मैं जिन पे वर्क करूंगा। कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जो मैंने छोड़ दी थी, दिस इज़ नॉट टू शेयर नाउ, शायद मैं कुछ उस पर अच्छा करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए अब आप बात करते हैं इसी चैलेंज को दोबारा से। मैं एक बार अगर आपको देखूं तो अभी सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो मैं भी उनसे रूबरू हुआ, जो मैं भी जिनके बारे में अवगत नहीं था। देखिए इससे पहले अगर कोई सबसे लंबा लॉकडाउन, ये तो कुछ लॉकडाउन हुआ ही नहीं है, जस्ट 30 से 40 दिन हम लॉकडाउन में रहे हैं। अगर आप देखें 1660-65 में तो लोग कई साल तक लॉकडाउन रहे थे ड्यू टू प्लेग इन यूरोप। बहुत बड़े तरीके से यूरोप में फैला था प्लेग उस समय। तो उस समय इसाक न्यूटन, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको उनके कॉलेज ने प्रिकॉशनरी मेजर्स को इस्तेमाल करते हुए उनको वापस उनके होम टाउन भेज दिया। तो आप मानेंगे एक 20 साल का नौजवान अपने यूनिवर्सिटी से घर आता है तो वो अपने दोस्तों को मिस कर सकता है, वो अपने कॉलेज को मिस कर सकता है, उसे लगता है वो भी जेल में है। और उस समय तो कोई इंटरनेट, कोई टीवी, कोई अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं था जिससे वो अपने आप को बिजी रख सके। ह्यूमन टच तो लगभग असंभव सा हो गया था क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलते ही नहीं थे। कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, बस ये पता था कि आप अपने आप को दूसरों से दूर रखें। तो यही एक उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी।
अपने आप को जिंदा रख पाने की संभावना इसमें देख रहे थे। बट उस नौजवान ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उस नौजवान ने उसी कुछ समय के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें की, जो बाद में उसके लॉज, न्यूटन के जो लॉज हैं, आपने सुना होगा, न्यूटन ने खिड़की से बाहर सेब को गिरते हुए देखा, ये उसी समय की वाकया है जिसके बेस पर उन्होंने ग्रेविटी का लॉ बनाया, या फिर उन्होंने कैलकुलस को इन्वेंट किया, या फिर उन्होंने उसी समय, उनको लाइट चाहिए थी तो अपने कमरे तक उनको लाइट को कैसे लेके गए, तो उन्होंने उसी समय पर ऑप्टिक की थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ वर्क किया। ऑब्वियसली ये वर्क पहले भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने वर्क को रोका नहीं, किसी भी चैलेंज की वजह से अपने काम को नहीं रोका, ही कंटिन्यूज, क्योंकि उसके लिए अपना गोल, अपना सोच बड़ी थी, ना कि ये चैलेंज। तो आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, अपने माइंड बैरियर्स को हटाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार कई चैलेंजेस आदमी को खुद को जानकर कुछ बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि हम सब ने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना हो। विलियम शेक्सपियर वॉज ए एक्टर इन थिएटर। वो एक एक्टर की तरह काम करते थे और उस समय पर वो सिर्फ एक्टिंग से अपनी रोजी रोटी चलाते थे और कुछ थोड़ा बहुत जो बैक स्टेज काम करते थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, प्लेग फैली तो पूरी दुनिया के अंदर लोग सब सामाजिक जो प्रबंधन है उनको छोड़कर अपने घरों में बंद हो गए। तो ऐसा ही शेक्सपियर के साथ ही हुआ। लेकिन शेक्सपियर ने उस समय पर अपने आप से बात की, अपने आप को पहचाना और अपनी एक ऐसी प्रतिभा जो अगर वो ना पहचान पाते और वो अपने आप को क्वारंटाइन ना करते, लॉकडाउन ना करते, तो शायद वो कभी भी ना जान पाते। वो हर रोज़ अपने आप को एक एक्टर की तरह पेश करते जो कि वो नहीं थे। ही वॉज ए बॉर्न राइटर। उनकी टैलेंट पता ही नहीं था, उनको भी नहीं पता था। तो दैट्स आई मेंट फॉर अपॉर्चुनिटी। चैलेंज से कैसे अपॉर्चुनिटी आई, कैसे उन्होंने दुनिया को टच किया अपनी राइटिंग्स, अपने बुक्स के द्वारा, नॉवेल्स के द्वारा। विलियम शेक्सपियर ने अपने 3-4 बेहतरीन नॉवेल्स की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इस दौरान लिखी, जिसमें कि एंटोनियन क्लियोपेट्रा है, किंग लियर है और मैकबेथ है। ऑब्वियसली मैंने सिर्फ सोशल मीडिया से को ट्रस्ट करके इन स्टोरीज़ को फॉरवर्ड नहीं किया है। ये स्टोरीज़ मुझे बहुत ही अच्छे रिनोन सोर्सेज पे मैंने इसको वेरीफाई किया है टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब दुनिया के हिस्ट्री के ही सदियों के बहुत ही बेहतरीन जो कलाकार हैं उन्होंने इसको कैसे किया, ये आप सब पर, हम सब पर, हर युवा पर ये वो है कि हम आज इस क्वारंटीन को कैसे बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करें, खुद को पहचानें, खुद को जानें। हो सकता है हम ना रहें, हमारी स्टोरीज भी ना रहें, लेकिन हम में से कुछ लोगों की स्टोरी, जैसे आज हम विलियम शेक्सपियर और इसाक न्यूटन के बारे में बात कर रहे हैं, बॉब बीमन के बारे में बात कर रहे हैं, माइक पावेल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कोई हमारे में से किसी इस होगा, और 100% होगा। इस क्वारंटीन के बाद भी कुछ लोग कुछ बहुत बेहतरीन सोच के साथ आएंगे और कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स भी आएंगे। अब मैं बात करता हूं अपने खुद के, जैसे फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली इन्वॉल्व पीपल, कोचेज एंड द प्लेयर्स। हम लोग इसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी और इस चैलेंज के अंदर अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं, कैसे हम अपना बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। एज ए कोच, what I did, and I'm just waiting for your views कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस दौरान जब तक आपके मैसेज आते हैं। मैं खुद का कुछ शेयर करता हूँ। We as a sports fraternity and I as a member of Sports Authority of India right now, we are planning for the future. और जैसा कि मैंने अपने पहले उसमें शेयर किया, we are blessed to have the best combination। जैसा अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने कहा था कि इस समय आर्मी का जो कॉम्बिनेशन है, ऑल थ्री, द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ, जो तीनों ऑफिसरों सेम बैच के हैं, तो बहुत सॉलिड कोऑर्डिनेशन है उन तीनों के बीच में। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी एक नई पोस्ट मिस्टर रावत हैं। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी, अगर मैं अपने स्पोर्ट्स फील्ड को देखूँ तो वी हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग यहाँ पर हैं और वो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चला रहे हैं कि जितना भी आगे स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट्स खरीदे जाने हैं, किस प्लेयर को कहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजना है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट यूज़ दिस वर्ड, किसको क्या चैलेंजेस है उसकी ओलंपिक प्रिपरेशन में। अब अगर ओलंपिक हमारे सामने से 1 साल आगे खिंच गया, चला गया, तो कैसे वो अपनी ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन को
शिफ्ट करें, कैसे हम वो पीक पे जाने के बजाय दोबारा प्रिपरेशन पीरियड पे जाएं। क्योंकि अभी कोई पॉजिटिवली भी देखें, अगर हम बेस्ट केस भी देखें तो अभी आने वाले कुछ महीने तक कोई इवेंट्स नहीं होने वाले हैं, तो उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। नए कोचेज़ को अपग्रेडेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, हर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे जूम लेक्चर चल रहे हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके फिजिकल एजुकेशन के लोगों को भी, कि आप फेसबुक लाइव पर इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं कि बिलीव मी दे टर्न मी अपसाइड डाउन। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने पॉइंट शेयर किए जो मेरे लिए भी मैं काफ़ी टाइम से जिनके आंसर्स तलाश रहा था, वो एक सिंपल से सोशल मीडिया से मुझे मिल गए। मुझे उसके लिए कोई थीसिस नहीं पढ़ने की ज़रूरत, मुझे रिसर्च गेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट को मेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इजीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। तो हम सब लोग भी उनका हिस्सा बन सकते हैं, अपने फ्रेम को वर्क कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, माइंड बैरियर जैसे मैंने आपको पहले शेयर किया, वही माइक पावेल था, वही कार्ल लेविस था, पर रिकॉर्ड नहीं टूट रहे थे। क्योंकि जो उनका 1 इंच, हमारी बॉडी का जो टॉप 1 इंच है, दिस ब्रेन, इसको कंडीशन करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बढ़िया फ़ोन, महंगा फ़ोन भी विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हमें थॉरली अपडेट करते रहना चाहिए। तो उसको अपडेट कर सकते हैं आप, इस समय अपने ज्ञान को वर्धन कर सकते हैं, जिसकी मदद आने वाले टाइम में फिजिकली और प्रैक्टिकली आपको बहुत मिलने वाली है। तो ये अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, और हम लोग स्पोर्ट्स कोचेज़, प्लेयर्स, हम सब लोग कर रहे हैं। हम अपने प्लेयर्स को पर्सनलाइज मॉनिटर कर रहे हैं। तकरीबन 60-70 प्लेयर्स हैं हमारे खेलो इंडिया से जो जुड़े हुए हैं, या मेरे पर्सनल एलीट स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, जिनके साथ मैं बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। हम रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं विद फ्यू प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, इंस्टाग्राम। ये एक अच्छे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हर रोज़ वो क्या वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के बारे में भी हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, कि उनके वर्कआउट्स को वो वीडियोस शेयर करते हैं। हम उनके वर्कआउट्स के अंदर जो कमियां आ रही हैं, उनके शेड्यूल डिज़ाइन कर रहे हैं, कि कैसे वो घर और आपके लोकल, आपके घर के अंदर ही मौजूद कुछ बेहतरीन हाउस होल्ड गुड्स है जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं एज एन इक्विपमेंट फॉर योर फिटनेस, फॉर इम्प्रूविंग योर फिटनेस एंड टू मेंटेन योर फिटनेस। एटलीस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फिटनेस को उस लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर हमने प्रैक्टिकली उसको छोड़ा था। आप गेस कीजिए, घर में पड़ा कोई भी वेट का सामान जिसके अंदर थोड़ा वेट है, कैन बी यूज एज स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथनिंग। आप अपने घर का कुछ भी वेटेड लोहे के जो आपके टेंसेस हैं, उनको आप बैग में डाल सकते हैं, और आप अपना उसके लिए बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आई नो आपका जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि डेडलिफ्ट वगैरह उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैसे हम इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे इस नुकसान को रोक सकते हैं जो हमारी फिटनेस और हमारी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को फिजिकली रोक रहा है। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, अभी 2 years बैक, आई एम प्राउड टू शेयर दिस विद यू, देयर इज़ अ स्कूल इन गाजियाबाद, ऋषिकुंदा स्कूल। वहाँ पर आई वॉज वन गेस्ट फॉर देयर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने उनको शेयर किया कि हम फिटनेस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और फिटनेस के लिए लोगों को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दिया स्टेज से और मैं चला गया, और आप मानेंगे नहीं, आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 5-6 months उन्होंने मुझे दोबारा एक इवेंट के लिए इनवाइट किया। ये वो टाइम है जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर राठौर ने एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, कुछ चैलेंजेस, कोई छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स का। और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के अंदर अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, और हर किसी को मोटिवेट किया कि वो अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉकिंग, अपनी घर में जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वो कुछ भी फिजिकली एक्टिव रहने के लिए वो शेयर करें। और इतना मज़ेदार उनके पास डाटा हो गया, उनके पास कई हज़ार वीडियो क्लिपिंग्स हो गई। वो सब उन्होंने कुछ पार्ट्स पर शेयर की स्टेज के ऊपर, और आई एम ब्लेस्ड कि जाने अनजाने पता नहीं कहाँ से एक मेरे अंदर से विचार निकाला, और कैसे उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ किया। हम और स्कूल और स्कूलों में इन्वॉल्व जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, कैन टेक इट एज ए बेंचमार्क, और ये बना सकते हैं। और आप अपने स्कूल को
अपने इंस्टीट्यूशन को बता सकते हैं कि वी आर एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकली एज वेल एज नॉन फिजिकली। जब आप नॉन फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं हैं तब भी आप अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं बहुत सारे काम हैं जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर फिजिकली वहां प्रेजेंट रहने के अलावा भी कर सकता है। एक कोच बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो ले सकता है और अपने आप को वैल्यूएबल एसेट किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए रिस्पेक्ट, अपने लिए मान सम्मान के योग बन सकता है अगर वो अपना ध्यान वहीं रखे। तो उस स्कूल का एग्जांपल मैं फिर डिटेल में अपनी सेम पेज पर या अपने पेज पर शेयर करूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा वो इसको अपना कुछ डाटा हमारे साथ शेयर करें जो कि और स्कूलों के लिए एक बेंचमार्क बन सके। तो हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड गुड्स। हमारे सबके घरों में आप देखिए कि आप सबको ज़रूरी नहीं है आपके पास एक्सपेंसिव टेरा बैंड्स हो। टेरा बैंड्स आर इन एक्सिस्टेंस फ्रॉम लास्ट यू कैन से 15-20 ईयर्स। उससे पहले भी हम लोग ट्रेनिंग करते थे बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड मैंने किसी अच्छे एक्सटेंट तक मुझे लगता है अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो टेरा बैंड नहीं होते थे दैट टाइम। वी यूज सिंपल साइकिल ट्यूब्स, जिस साइकिल का टायर पंचर हो जाता था, ट्यूब खराब होती, वो ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं। दैट ट्यूब्स कैन बी यूज एज नॉट एज गुड मे बी बट इन ए वेरी बेटर मैनर टू डेवलप योर बेसिक स्ट्रेंथनिंग, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए या आपकी एक्सरसाइजेस के लिए, आपके शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। आप अपने इस पेज को भी देखें तो तरुण हैं और उनकी टीम के काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छे वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो लोग दे आर नॉट टू मार्केटाइज देमसेल्फ, दे आर हेयर टू हेल्प यू। आप अगर उसको पॉजिटिव मैनर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं रेगुलर बेस पर मैं अपने से बहुत बेहतरीन जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एक फ्रांस की लड़की है, शी इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, अभी ग्रैंड स्लैम गोल्ड जीता है वर्ल्ड चैंपियन को हराकर। उनके वीडियोस देखता हूँ। एक इजराइल के वर्ल्ड चैंपियन हैं करंट अभी सागी मुकी, उनकी ट्रेनिंग देखते हैं जो वो घर में ही करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम लॉकडाउन हैं, द होल वर्ल्ड इज लॉकडाउन। इसाक न्यूटन भी लॉकडाउन थे, शेक्सपियर भी लॉकडाउन थे और आज आप किसी भी आदमी को प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज लॉकडाउन और नॉट ऑफ इंडिया, ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज लॉकडाउन। तो क्या हम जो चीज़ सबके लिए है क्या उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तलाश सकते हैं? क्या हम इस दौरान अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं? बिलीव मी, जब मैं अपने साई सेंटर में एज ए कोच फुल टाइम इन्वॉल्व था एंड आई यूज टू बी ऑन द मैट फॉर अराउंड 6-7 आवर्स अ डे, मेरा फिटनेस तब इतना अच्छा नहीं था जितना अब है। yesterday I did around 250 floors in 1 hour. स्टेयर्स जो हर घर में, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर स्टेयर्स अवेलेबल नहीं होगी, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें स्टेयर्स नहीं है। अगर आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लोर को चढ़कर उतर सकते हैं। तो आई डू द सेम, आई लिव इन ए सोसाइटी। तो ज़्यादा लोगों के ज़्यादा घरों तक जाने के बजाय मेरे लिए चैलेंज सिर्फ ये होता है कि मुझे उस ग्रिल को नहीं छूना, उस दीवार को नहीं छूना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छे से हमारी सपोर्ट की है, हमें बहुत अच्छे से बचा रहे हैं वो, और हम सब के लिए के वेल विशर हैं वो और हमारे वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं। तो मैं भी मेरी सावधानी ये बरतता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और मैं स्टेयर्स को ना छूँ। बट आई डिड 250 फ्लोर्स इन 1 hour and I burned around 2-3,000 calories on the same day in one session. उसके बाद भी मैंने कुछ ट्रेनिंग की। आप चाहें, जो यंग लोग हैं चाहें तो आप बैग ले सकते हैं, बैग लेकर उसको और उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। आई यूज टू क्लाइंब विद 2 stairs एट ए टाइम, तो 6-7 seconds अप साइड एंड 8-9 seconds डाउन साइड। तो इस एवरेज के हिसाब से मैं 1 मिनट में 4 स्टेयर्स कर रहा था, तो मैंने 60 मिनट्स किया है तो 240-50 स्टेयर्स किए हैं। तो आप 300 भी कर सकते हैं जो यंग एथलीट्स हैं, बिकॉज आई एम ए कोच, आई एम नॉट ए एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन राइट नाउ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस चैलेंज के टाइम पर मुझे ज़्यादा फिट हूँ मैं दूसरे समय, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं रात को 12 बजे भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मुझे सुबह उठकर कहीं नहीं जाना है। मेरे पास इतना समय है अपनी फैमिली के लिए जो कभी मिला ही नहीं। अगर मैं घर हूँ तो वाइफ ड्यूटी पे है, अगर मैं घर पर हूँ, वाइफ भी घर पर है, तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सब लोग घर पर हैं। तो क्यों नहीं आप इसका पॉजिटिव एंगल देखते, क्यों नहीं आप अपने लिए ध्यान देते। मैं कोच हूँ, मैं नेशनल टीम को ट्रेनिंग कराता हूँ, 150 एथलीट्स को ट्रेनिंग कराता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं करा पा रहा था।
हाँ ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन अब मैं अपने सन को ट्रेनिंग नहीं करा पा रहा था। तो इस समय हम हर रोज़ सुबह मेरी पूरी फैमिली, माई 8-year-old सन, माई 16-year-old सन, माई नेफ्यू ही इज़ 28 एंड माई वाइफ, हम सब लोग 5 के 5 लोग लगभग एक ही समय पर घर में वर्कआउट करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, एंड वी एंजॉय दिस टाइम। तो आप, ये आपकी सोच, आपके माइंड बैरियर पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, नज़रिया, जो कि हमने पहले भी शेयर किया है। तो अभी फॉर नाउ मैंने अपने लिए कुछ चैलेंजेस बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए एक चैलेंज बनाया है कि मैं एक ही सेशन के अंदर मिनिमम 500 पुशअप्स, 500 सिटअप्स, क्रंचेस जिसको बोलते हैं, एंड 500 फुल स्क्वाट्स करूँगा, यानी कि 1500 रेपिटेशंस। तो उसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पर हर एक मसल सेक्शन को, हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करता हो जा रहा हूँ, और एक दिन सर्किट भी करता हूँ। तो ऐसे आप लोग भी अपने प्लेयर्स के लिए, अपने लिए, बीइंग एक्सपर्ट फिजिकल एजुकेशन, क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेस, प्लेयर्स, आप अपनी फैमिली को भी हेल्थ दे सकते हैं। जो आपने अपने प्रीवियस कुछ सालों के एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम, कहते हैं ना फैमिली टाइम, दिस इज़ द टाइम, आई कैन से फैमिली टाइम। तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए जितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और इसको रिकॉर्ड कीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसको याद करें। बिलीव मी, हम में से बहुत से लोग इस समय को मिस करने वाले हैं। मैं श्योरली इसको मिस करूंगा कि जो टाइम, फुल टाइम बच्चों के साथ रहना, क्या ये ब्लेसिंग कभी मिली है? और अगर जिनको मिली है उनको फैमिली नकारा बोलती है। अगर आपका बच्चा पूरे दिन घर रहे और कुछ ना करे तो आप जान सकते हैं कि उसको कितनी रिस्पेक्ट आप देंगे, या जनरली दी जाती है। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनको घर में क्या कहीं भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो और अभी जितने भी लोग घर हैं उनको वही रिस्पेक्ट मिल रही है जो सबको मिल रही है। तो हर चीज़ में आप पॉजिटिवनेस की तलाश कर सकते हैं, और ये पॉजिटिवनेस आपकी आने वाली टाइम में बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी, बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी, जिनके साथ आप अपने इन पलों को याद करके कभी भी मुस्कुरा सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं, अपनी छोटी छोटी हॉबीज़ को बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है। तो मेरा ऐसा मानना है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज, मेरे साथ एक फ़िज़िकल एजुकेशन की बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, जो कि मेरे से पहले भी जो मैंने अभी बोला उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई बात कर रहा हूँ। कल बंसल साहब ने बोला, बहुत ही अच्छा बोला। हम भी उनको अपने कोच की तरह मानते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। कल उन्होंने कुछ कोचिंग के ऊपर बहुत ही अच्छे लेक्चर दिए, जो हमने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने लाइट डाली, जो हम सब ने मैंने नोट डाउन किए हैं, और अपने आने वाले टाइम में उसको प्लानिंग, जो प्रोसेस लिखा था मैंने कि वी कैन प्लान फॉर अपकमिंग ईयर्स, उसमें उसको इस्तेमाल करूँगा। और आप भी ऐसा कर सकते हैं आने वाले समय में। जैसे कि अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेजेस पर भी, फिट इंडिया, और ये पैफी इज़ NSPO नाउ, इट इज़ recognized by Ministry of Sports and Youth Affairs as a National Sports Promotion Organization। तो इसके पेजेस पर भी बहुत अच्छे लेक्चर्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हम उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, व्हेन यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। दिस इज़ द टाइम टू टॉक टू योरसेल्फ। दैट्स ऑल। और उम्मीद है कि कुछ, चाहे मैं 1% भी रहा हो, मैं अगर 1% भी आपको कुछ इस समय कुछ रिलीफ दे सका या कुछ मोटिवेट कर सका, आई गेट मोटिवेटेड। मुझे आपसे बात करके और इतने सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जब आप काफ़ी दिनों से अंदर हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उम्मीद है आपसे ऐसे ही कुछ सेशन हम फ्यूचर में फिर करेंगे। यू कैन आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस ऑल्सो, यू कैन इनबॉक्स में एनी स्पोर्ट्स क्वेरीज। और आपके पास फिज़िकल एजुकेशन की तो एक्सपर्ट टीम है ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फैमिली के साथ रहिए। और एक किसी ने बहुत अच्छी सोच के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ, हौसला मत छोड़िए और घोंसला मत छोड़िए। हम ज़रूर इससे निकलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेंगे। हम विश्व को बता सकते हैं कि इंडिया सही में स्पिरिचुअल गुरु है और रहेगा, और हम इससे स्पिरिचुअल गुरु बनकर निकलेंगे। हमने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं, बहकावे में आके की हैं, अब वो नहीं करेंगे। हौसला मत छोड़िए और घोंसला मत छोड़िए। हम बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेंगे और विश्व को बता देंगे कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। यूनाइटेड इंडिया,
बेस्ट इंडिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।